हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सक्सेस की में मैं ममता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत समझते हैं, उसके बाद अन्य कुछ प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की जी थे वह क्या थे, एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। वह कहाँ के थे, रूस के रहने वाले एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की जी को जेडपीडी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में हम इसे निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसके लिए क्या है, ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान। ठीक है। वाइगोत्स्की ने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण को सम्मिश्रण किया है। क्या किया है इन्होंने, संज्ञान और सामाजिक वातावरण का मिश्रण किया है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो बच्चे का जो विकास होता है वह सामाजिक कारकों से होता है, यानी कि बच्चा सामाजिक कारकों से सीखता है। इसके अनुसार बालक सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर वाइगोत्स्की जी कह रहे हैं कि जो बच्चे का सीखने का लिए महत्वपूर्ण जो स्थान रखते हैं वह शिक्षक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी या सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के यानी कि वाइगोत्स्की ने दो प्रमुख तत्व बताए हैं। जो पहला है आंतरिकरण का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत भाषा। वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास वातावरण में शुरू होता है। कहाँ पर होता है, वातावरण में शुरू होता है, यानी कि बच्चा जो होता है वह अपने आसपास से सीखता है, विशेषकर सामाजिक वातावरण में। ठीक है, विशेषकर सामाजिक वातावरण यानी कि अपने आसपास से। इसमें इंसान बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। क्या करता है, बाहर से वह सीख के आता है और अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। ठीक है, जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, क्या है, जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण है। अतः बाहर से अंदर की ओर की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण नाम दिया है। क्या कहा है कि जो बाहर से अंदर की ओर होने वाला विकास होता है उसको ही वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण कहा है। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। जो दूसरा जो तत्व है, दूसरा जो सिद्धांत है वह है जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि हम हिंदी में इसको कहेंगे निकटतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर बालक के वास्तविक स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। क्या कहा है कि जो बालक का वास्तविक विकास का स्तर होता है और संभावित यानी कि जो उसके अंदर पहले से ज्ञान है, और संभावित यानी कि आने वाला ज्ञान या होने वाले ज्ञान के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको ही निकटतम विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हुए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है यह एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है, सामाजिक गतिविधि है। प्रश्न नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि सीखने के लिए हम एक चीज़ को अलग नहीं कर सकते। वह क्या है, तो इसका उत्तर है सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, हम क्या करते हैं, सामाजिकता से बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं। वह सामाजिकता के साथ साथ या सामाजिक वातावरण से ही सीखता है।
प्रश्न नंबर 3 है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो यह वाइगोत्स्की जी के द्वारा ही किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वह क्या है? इसका उत्तर है वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके। वयस्कों यानी अपने साथ वालों और अपने से ऊपर वालों के साथ यानी प्रौढ़ों के साथ, ठीक है, उनके साथ रहकर या उनसे सीखकर उनसे अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी आगे भी बताया है कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, तो इसका उत्तर है अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्या करते हैं? अपने कार्य को निर्देशन देने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का प्रत्यय दिया गया। ठीक है, अभी मैंने आपको आगे भी बताया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। तो यह किसने दिया था? वाइगोत्स्की जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो वह किस पर निर्देशित होते हैं? इसका उत्तर है उन प्रौढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, यानी कि शिक्षक के अलावा वो और लोग या मतलब वो और जो उससे बड़े हैं, बच्चे से बड़े हैं या बच्चे बड़ों से सीखता है, तो उनको भी या सामाजिक कारक जो हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? शिक्षक की भूमिका या शिक्षक के साथ हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि इनके सिद्धांत के अनुसार इस संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और संस्कृति यानी कि जो हमारी संस्कृति है और हमारी भाषा है, यह दो क्या है? विकास में यानी कि बच्चे के विकास में अत्यधिक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्या है? यानी कि इसका सीधा सीधा प्रश्न है कि ZPD क्या है? ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसका उत्तर है वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया है, इसके बीच का अंतर का जो क्षेत्र होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 10 है, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया है? सामाजिक रचनावाद, ठीक है, जो ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसको हम सामाजिक रचनावाद का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका ये एक नाम है। तो यह बल किसने दिया, मतलब इस पर अत्यधिक बल किसने दिया है? तो इस पर लेव वाइगोत्स्की जी ने ही बल दिया है। प्रश्न नंबर 11 है, वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आसन या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि वह कार्य जो बालक अकेले नहीं कर सकता, उसकी मदद कोई और बड़ा या मतलब उसका कोई समवयस्क उसका साथी करता हो, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आसन या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है, क्या है? कि जो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। विभिन्नता मतलब ये एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है, तो इसको कौन सी विभिन्नता है वो? ठीक है, तो वह है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यानी कि जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने अलग दृष्टिकोण दिया था और जो वाइगोत्स्की जी थे इन्होंने अलग, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक है, यहाँ पर जीन पियाजे जी कहते थे कि जो बच्चे का विकास होता है वह उसकी उम्र के अनुसार होता है, लेकिन वाइगोत्स्की जी कहते थे कि जो बच्चे का विकास होता है वह समाज के द्वारा होता है, यानी कि समाज के साथ अन्योन्य क्रिया करके होता है। तो यह क्या थे? एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक है, यही इनकी विभिन्नता है। ठीक है, भाषा एवं चिंतन के, यानी कि इनके जो चिंतन के स्तर थे वह अलग अलग थे। ठीक है, इसी का वह दृष्टिकोण बता रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।